और ताइवान को लेकर चीन से तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई है। अमेरिका ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। ताइवान पर कब्जे के लिए बेताब चीन ने अब आर पार की जंग का मूड बना लिया है। ताइवान पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका है। ताइवान भी चीन के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। ताइवान ने कल बड़ा सैन्य अभ्यास किया। उधर यूक्रेन के साथ जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को निशाने पर लिया और क्रीमिया में यूक्रेन के हमले में रूस को भारी नुकसान भी हुआ है। इन तमाम खबरों को जानने के लिए देखते हैं ग्लोबल टेंशन टॉप 9। ताइवान को लेकर चीन से तनातनी के बीच अमेरिका ने सबसे विध्वंसक हथियार का टेस्ट किया है। अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। आईसीबीएम मिनटमैन 3 की रेंज 8000 किलोमीटर तक है। अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करके दुश्मन को अपने इरादों का संकेत दे दिया। मिनटमैन 3 मिसाइल खास तौर से अमेरिकन न्यूक्लियर फोर्स की तैयारी, उसकी घातक मारक क्षमता और उसके प्रभाव को दिखाता है। ताइवान पर कब्जे के लिए चीन लगातार वॉर ड्रिल कर रहा है। चीन की ओर से लगातार ऐसे संकेत और बयान दिए जा रहे हैं जिसको देखते हुए ऐसी आशंका जताई जा रही है कि चीन ताइवान पर हमले के लिए फाइनल तैयारी में है। चीन के स्टेट काउंसलर और रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने कहा है कि चीनी सेना किसी भी घुसपैठिए को हराने में सक्षम है। चीनी रक्षा मंत्री ने कहा कि पीएलए कभी भी दुश्मन से नहीं डरती। हम अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प हैं। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के बाद अमेरिकी सांसदों के दल के ताइवान दौरे से चीन बौखलाया हुआ है। चीनी सेना लगातार ताइवान की सीमा के करीब पहाड़ी इलाकों में वॉर ड्रिल कर रही है, ताइवान को डराने की कोशिश कर रही है। पीएलए ने इस वॉर एक्सरसाइज के दौरान नई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से बारूद बौछार की। चीन की सेना ताइवान स्ट्रेट में समंदर से लेकर आसमान तक वॉर एक्सरसाइज कर रही है। चीन की मीडिया के मुताबिक पीएलए की ईस्टर्न थिएटर कमांड किसी भी बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार है। चीन के हमले की आशंका को देखते हुए ताइवान की सेना भी हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। ताइवान की सेना ने अपने द्वीप की रक्षा के लिए लाइव फायर आर्टिलरी ड्रिल किया है। ताइवान के इस ड्रिल्स में मिनी टैंक से लेकर कई अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीनी सेना के वॉर ड्रिल को अपने जवानों के लिए ट्रेनिंग और तैयारियों को आजमाने का मौका भी बताया। अमेरिकी सांसदों के दल के ताइवान दौरे के बाद चीन ने एक बार फिर दक्षिण चीन सागर को धमाकों से दहलाना शुरू कर दिया। चीन के वॉर ड्रिल से दूसरे फेज में चीनी युद्धपोत डमी टारगेट को उड़ा रहे हैं। दक्षिण चीन सागर के ऊपर से चीनी फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं। चीन की सेना के हवाले से छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वायुसेना अब उन इलाकों में उड़ान भर रही है जहां पहले ड्रैगन के फाइटर नहीं जाते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की वायुसेना ताइवान के स्ट्रेट के मेडियन लाइव तक उड़ान भर रही है। श्रीलंका को अपने कर्ज जाल में फंसाकर चीन अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। चीन का जासूसी जहाज श्रीलंका के कोलंबो में हम्बनटोटा बंदरगाह पर तैनात हो चुका है। मंगलवार को चीन के जासूसी जहाज युआन वंग 5 स्पाई हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंचने पर कई सांसदों ने इसका स्वागत किया। सैटेलाइट ट्रैकिंग में माहिर चीन की जासूसी जहाज हम्बनटोटा पोर्ट पर 22 अगस्त तक रहेगा। चीनी जहाज की गतिविधियों पर इंडियन नेवी की कड़ी नजर है। यूक्रेन जंग और ताइवान चीन तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका पर तीखा हमला बोला है। पुतिन ने कहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ दुश्मनी बढ़ाने को लेकर प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने वर्चस्व के लिए इस जंग को बढ़ावा देने की साजिश रच रहा है। पुतिन ने नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने यूक्रेन में रासायनिक और परमाणु हमले के दावों को भी खंडन करते हुए कहा है कि इस तरह के झूठ पश्चिम देश फैला रहा है। यूक्रेन से जंग के बीच रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन के जवाबी हमले में क्रीमिया में रूस के 2 हथियार डिपो तबाह हो गए। यूक्रेन के हमले में रूसी हथियार डिपो में भयंकर आग लग गई। इस हमले में रूस बौखलाया हुआ है। हालांकि रूस ने अब तक खुलकर नहीं माना है कि यह हमला यूक्रेन ने किया। रूस ने इसे हादसा बताते हुए कोशिश की है और कहा है कि जो क्रीमिया में बारूद डंप करते हैं इसके लिए वही जिम्मेदार हैं। यूक्रेन युद्ध में अब रूस ने नया वॉर प्लान तैयार किया है। नई रणनीति के तहत रूसी फौज अब ओडेशा पर जल्द कब्जा कर सकती है। पूर्व अमेरिकी रक्षा मंत्री के सलाहकार ने दावा किया है कि रूसी फौज जल्द ब्लैक सी कोस्ट पर कब्जा करेगी। इस बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एशिया में नाटो की गतिविधियों को लेकर चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि पश्चिमी देशों की एशिया पैसिफिक के लिए भी नाटो बनाने की प्लानिंग है।